Hi friends, welcome to Toral Education on the digital class platform. Here I am going to explain you chapter number 5, Arithmetic Progression. Myself, Mr. H.V. Kevadia from Toral Education. Arithmetic Progression जो हम सीखने जा रहे हैं उसमें an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. फर्स्ट टर्म को छोड़ के कोई सर्टन नंबर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐड करते हैं फिक्स नंबर। तो जब हम कोई फिक्स नंबर ऐड करते जाते हैं तब हमको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलता है। जैसे कोई नंबर है 5 में 3 ऐड किया तो 8 मिला, फिर से 3 ऐड किया तो 11 मिला, फिर से 3 ऐड किया तो 14 मिला। इस तरह 5, 8, 11, 14 ये हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। रिमेंबर दैट द फिक्स्ड नंबर इज कॉमन डिफरेंस। जो भी हम ऐड करते हैं वो कॉमन डिफरेंस है एपी का। एपी मीन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जनरल फॉर्म ऑफ एपी a plus d means difference, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, a plus 5d, जो भी नंबर लेना है वो। तो where a is the first term and d is the common difference। समझ गए आप? AP दो तरह के होते हैं जिसमें फाइनिट AP एंड इनफाइनिट AP। तो फाइनिट एपी मीन्स जिसके नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फाइनिट होते हैं, मतलब लिमिटेड होते हैं, उसको हम फाइनिट एपी कहते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30 एटसेट्रा ये सारे फाइनिट एपी के टर्म्स हैं और 30 तक रुक गया। इनफाइनिट एपी में वही मैंने लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता जाता है। यहाँ पर 3 डॉट किए हैं, 3 डॉट का मतलब वो आगे बढ़ते जाते हैं। We can form an AP with the help of the first term A and the common difference D। इस तरह हम AP बना सकते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज 5.1 में हम जाएंगे। यहाँ पर 5.1 तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि in which of the following situations does the list of members involved make an arithmetic progression and why? And for that we have to take our textbook with us. If you keep your textbook with you and read the question, then it will be better for your maths. So whenever you watch the video, keep the textbook with you। क्योंकि वीडियो को रोक करके पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर है द टैक्सी फेयर after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। तो फर्स्ट किलोमीटर का 15 है, फिर कॉमन डिफरेंस हमारा 8 है क्योंकि 8 8 8 8 प्लस होता जाता है हर किलोमीटर में। तो therefore this is an AP क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है 8। कॉमन डिफरेंस जब सेम होता है तब वो AP होता है। समझ गए? दूसरा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। 1/4 जब वो रिमूव करता है रिमेनिंग में से, जैसे पहले वॉल्यूम है 1 तो 1 वॉल्यूम में से 1/4 रिमूव कर लिया तो हमारे पास 3/4 बचा, राइट? 3/4। सेकेंड, जब हम 3/4 हमारे पास बचा उसमें से 1 रिमूव कर लेते हैं तो हमारे पास अलग बचेगा। इस तरह से जो हम करते हैं उसमें 1/4 रिमूव करना है, लेकिन बार बार जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो अलग आएगा। इसीलिए आपको ये एपी नहीं बताता है। सिलेंडर में जो वॉल्यूम रहेगा वो अलग अलग रहेगा, इसलिए इट इज नॉट एन एपी। थर्ड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। पहला मीटर हम
डिगिंग करते हैं वेल को तो हमें 150 लगता है। फिर ₹50 राइजेस फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, देयरफॉर इट इज एन एपी, क्योंकि 50 रुपीज जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है, वो हर बार सेम आएगा। और 150 में 50 प्लस करेंगे 200, 200 में 50 प्लस करेंगे 250, इस तरह से हमारा एपी बन जाएगा। फोर्थ है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 8% पर एनम, हम कोई भी परसेंट लेंगे, लेकिन हर बार जो 10,000 रुपीज़ हैं उसका 8% में पहली बार हम करेंगे फर्स्ट ईयर में, तो 8% हम लेंगे तो हमारा 800 रुपीज़ आएगा। दूसरी बार हम लेंगे 8% से, तब हमारा 800 से ऊपर आएगा 864 रुपीज़, राइट। तो हर बार अलग अलग डिफरेंस हमें मिलता है और दिस इज वाई इट इज नॉट एन एपी। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। फर्स्ट 4 टर्म्स हमें लिखना है। तो पहला है a इक्वल्स टू 10 एंड d इक्वल्स टू 10। तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये फर्स्ट 4 टर्म्स हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। तो 10, 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 3 इंटू 10, इस तरह से हो गया। तो फर्स्ट टर्म 10 आया, ये 10 प्लस 10 मतलब 20 आया, 10 प्लस 2 इंटू 10 मतलब 30, 10 प्लस 3 इंटू 10 मतलब 40। इस तरह से हमारा 10, 20, 30, 40 आर द फर्स्ट 4 टर्म्स। दूसरा क्वेश्चन है, उसमें a है -2 और d है 0। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। जितने भी टर्म हमें फाइंड आउट करने हैं हम कर सकते हैं। हमें इसमें सपोज 15th टर्म लेना है तो a प्लस 14d आएगा, a प्लस 14d, समझ में आया? a प्लस 14d, क्योंकि 15th टर्म है 1 माइनस कर लो, ये फॉर्मूला आगे आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। तो फर्स्ट में -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 इंटू 0, -2 प्लस 3 इंटू 0, लेकिन ये जीरो वाले जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो तो जीरो हो जाते हैं, तो हर बार टर्म हमें मिलेगा -2, -2, -2, -2 आर द फर्स्ट 4 टर्म्स। थर्ड क्वेश्चन में है a इक्वल्स टू 4 एंड d इक्वल्स टू -3। तो a इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू -3, a प्लस -3, a प्लस 2 इंटू -3, a प्लस मतलब 4 प्लस 3 इंटू -3, इस तरह से पहला टर्म आया 4, दूसरा टर्म 4 माइनस 3 मतलब 1 आया, तीसरा टर्म 4 माइनस 6 मतलब -2, चौथा 4 माइनस 9 मतलब -5। इस तरह से फर्स्ट 4 टर्म्स हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा गया है a इक्वल्स टू -1 एंड d इक्वल्स टू 1/2। तो a यहाँ पर -1, d इक्वल्स टू 1/2। तो a प्लस डी मतलब -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो -1 फर्स्ट टर्म आया, ये दोनों का माइनस करेंगे तो -1/2 आएगा, ये दोनों का माइनस करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 2 2 कट हो जाता है, तो 1 - 1 0। और ये दोनों का मतलब -1 प्लस 3/2 का माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा। इस तरह से ये 4 टर्म्स हमें मिल गए। क्वेश्चन नंबर 5, 2 का 5, a इक्वल्स टू -1.25 एंड d इक्वल्स टू -0.25। तो a आया -1.25, d आया -1.25 -0.25, यहाँ पर a प्लस 2d, तो a आया -1.25 प्लस 2 इंटू डी, डी आया ये, इस तरह से ये 3 इंटू डी। तो हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म लेते हैं जो a है हमारा -1.25, सेकेंड टर्म ये दोनों का सम करेंगे 1.25 माइनस और -0.25, तो -1.50 आएगा। ये दोनों को हम सम करेंगे तो 2 इंटू 25 0.25, तो 0.25 इंटू 2 इक्वल्स टू 0.5, तो इसमें प्लस करेंगे तो -1.75।
अगर आपको डेसिमल का प्लस माइनस करना नहीं आता तो आप सीख लेना, क्योंकि डेसिमल भी इसमें बहुत सारे आएंगे तो आपको सीखना जरूरी है। ये फोर्थ टर्म हमारा -2.0। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बहुत ही इजी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म के लिए तो जो पहला दिया होता है वो फर्स्ट टर्म a=3। कॉमन डिफरेंस है a2 - a1। a2 का मतलब है सेकंड टर्म और माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो आपको मिलेगा कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म -3 है, फर्स्ट टर्म 3 है, तो 1 - 3 मतलब -2 हमारा कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन के अंदर 3 का सेकंड, जिसमें फर्स्ट टर्म -5 है, -5, और d मतलब a2 - a1 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -1 माइनस -5, क्योंकि फर्स्ट टर्म -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा -1 मिलेगा, ये 2 लिखा गया है, गलत है, -1 + 5 मतलब -4, ये आंसर मिलेगा। ये यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई है, आपका ध्यान रखना, -2 की जगह पर -1 और -3 की जगह पर -4 +4 +4। तो थर्ड क्वेश्चन 1/3 a है, d = a2 - a1, d = a2 - a1, तो a2 है 5/3 एंड a1 है 1/3, 5/3 1/3, तो d = 4/3 आया, d = 4/3, क्योंकि 5 - 1 नीचे तो 3 है ही एलसीएम, तो 4/3 आया। क्वेश्चन नंबर 4, a = 0.6 एंड d = a2 - a1, तो सेकंड टर्म है 1.7 - 0.6 = 1.1। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम जाएंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, 15 क्वेश्चन। Which of the following are APs, and if they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. तो फर्स्ट है, the given AP is 2, 4, 8, 16 ... that means कि ये AP आगे आगे चलता जाता है। तो A1 = 2, A2 = 4, A3 = 8। हमने यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म लिख लिया, राइट। तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है दोनों में तो हमारा ये AP है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो AP नहीं है। कॉमन डिफरेंस D1 = A2 - A1, दैट इज 4 - 2, तो 2 आया। D2 = A3 - A2 मतलब 8 - 4, तो 8 - 4 में 4 मिला। कॉमन डिफरेंस सेम आया नहीं, तो नहीं आया, तो D1 is not equals to D2, therefore this is not an AP, ये AP नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में the given AP is 2, 5/2, 3, 7/2 ... ओके, A2, A1, A2, A3 आपको लिखना है, और A1, A2, A3 आपको लिखने के बाद कॉमन डिफरेंस D1 और D2 फाइंड आउट करना है। तो D1 क्या है, D1 A2 - A1, तो A2 - A1 आपको दिया गया है, राइट, 5/2 - 2, तो 1/2। क्यों, क्योंकि 2 2 जार 4, यहाँ पर एलसीएम आता है, फ्रैक्शन का प्लस माइनस भी आपको आना चाहिए, जो 4th 5th में आ गया। 2 2 जार 4, 5 - 4/2, 4/2 मतलब ये आया 1/2, राइट। 5 - 2 मतलब 5 - 4 मतलब 1, 1/2। D2 A3 - A2, तो 3 - 5/2,
यहाँ पर भी 2 3 जार 6, 6 माइनस 5 1/2, नीचे तो 2 ही है, तो ये 1/2 सेम आया, D1 इक्वल्स टू D2। दिस इज एन AP। अगर ये AP हैं तो आगे 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 3 टर्म्स हमने यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं, आप देखिए। कॉमन डिफरेंस 1/2, 3 मोर टर्म्स। जो भी टर्म हमें फाइंड आउट करना है उसको सिर्फ D प्लस करना है, लास्ट टर्म में D प्लस। यहाँ पर 7/2 लास्ट टर्म है, ऊपर देखिए आप 7/2 लास्ट टर्म है, तो 7/2 लास्ट टर्म है, उसमें 1/2 प्लस कर दिया, 1/2 प्लस कर दिया, तो 7 प्लस 1 8/2 आया, 8/2 मतलब 4, ये 4 आया, उसमें फिर से 1/2 प्लस किया तो 9/2 आया, उसमें फिर से 1/2 प्लस किया तो 10/2 मतलब 5 आया। इस तरह से 4, 9/2 एंड 5 हमारे आगे के मोर 3 टर्म्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन AP -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, इस तरह से A1, A2, A3 हमें दिया गया है। तो कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इक्वल्स टू -3.2 माइनस -1.2, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, तो -3.2 प्लस 1.2 तो -2 आया। सिमिलरली यहाँ पर -2 आया, इसीलिए D1 इक्वल्स टू D2 है। तो हमें 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करना है। दिस इज एन AP। D1 इक्वल्स टू D2 आता है तभी AP आता है, नहीं तो AP नहीं आता। AP का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो लेसन का नाम है। कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू -2, 3 मोर टर्म्स, तो लास्ट टर्म हमारा -7.2 है, तो -7.2 में हमें -2 प्लस करना है, तो -9.2, -9.2 में -2 प्लस करना है, -11.2, -11.2 में -2 प्लस करके -13.2 हमें मिलेगा। इस तरह से ये 3 हमारे 3 मोर टर्म्स मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन AP -10, -6, -2, 2 डॉट डॉट डॉट, तो A1 इक्वल्स टू -10, A2 इक्वल्स टू -6, A3 इक्वल्स टू -2। तो D1 क्या मिला, D1 मतलब ये माइनस ये, मतलब -6 माइनस -10, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो +10 - 6 इक्वल्स टू 4 एंड -2 + 6 इक्वल्स टू 4। Here D1 equals to D2. So this is an AP and common difference D equals to 4. कॉमन डिफरेंस D4 मिला, तो 3 मोर टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। तो लास्ट टर्म जो 2 हैं उसमें 4 प्लस करो तो 6 मिला, 6 प्लस 4 करो तो 10 मिला, 10 प्लस 4 करो 14 मिला। इस तरह से 6, 10 and 14 are the 3 more terms. Next question 5. The given AP is 3, 3 plus √3, 3 plus 2 √3, 3 plus 3 √3। √3 आया, डरना नहीं, मैंने पहले भी बताया था, कभी भी रूट आए तो वो इजी होता है, हार्ड नहीं होता, सिर्फ रूट आपको डराने के लिए रखते हैं ये। तो A1 3, A2 3 plus √3, A3 3 plus 2 √3। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया, D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1, मतलब 3 प्लस √3 माइनस 3, है ना, A2 माइनस A1। A2 क्या है, 3 प्लस √3 माइनस A1 क्या है, 3, तो A3 प्लस √3 -3, -3 प्लस 3 कट हो गया तो √3 आया। सिमिलरली D2 में क्या है, A3 माइनस A2, तो A3 है 3 प्लस 2 √3 माइनस A2 है 3 प्लस √3। यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस की साइन है ब्रैकेट के अंदर लगेगी, ब्रैकेट में दोनों प्लस हैं तो दोनों माइनस हो जाएंगे, -3 माइनस √3, ये 3 और ये 3 प्लस माइनस है, कट हो जाएगा, तो 2 √3 माइनस 3 √3, तो आया √3, क्योंकि 2x माइनस x हमें x मिलता है।
Similarly, 2 root 3 minus root 3 equals to root 3. Root 3 common difference है, d1 equals to d2. So this is an AP and common difference d root 3. तो फर्स्ट 3 मोर टर्म्स हमें फाइंड आउट करना होगा। तो लास्ट टर्म हमारा था 3 प्लस 3 रूट 3, उसमें रूट 3 प्लस करो तो 3 रूट 3 प्लस रूट 3 तो 4 रूट 3 मिलेगा, ये मिला 4 रूट 3, 3 प्लस 4 रूट 3, 3 प्लस 5 रूट 3, 3 प्लस 6 रूट 3। इस तरह से ये पूरा सम आप कर सकते हैं। तो ये 3 टर्म्स हमें लिखना है। कोई भी जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर लिखना जरूरी है, आंसर का मार्क होता है, वो मार्किंग आपको मिल जाएगा। तो आंसर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, द गिवन AP 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 डॉट डॉट डॉट, एक एक 2 बढ़ता जाता है 0 पॉइंट के बाद। तो A1, A2, A3 हमने लिया, D1 फाइंड आउट किया तो A2 माइनस A1, 0.22 माइनस 0.2 तो 0.02 मिलेगा। आप माइनस करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो 2 है पॉइंट के बाद तुरंत उसके नीचे ये आएगा तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ये 2 तो रहेगा 5 पीछे। सिमिलरली यहाँ पर 0.002 आएगा। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7, द गिवन AP इज 0, -4, -8, -12, राइट। फर्स्ट टर्म 0 है, -4 तो A2 माइनस A1 तो -4 माइनस 0 तो -4 आएगा। A3 माइनस A2 तो -8 माइनस -4, राइट। तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, -8 प्लस 4 इक्वल्स टू -4। हियर D1 इक्वल्स टू D2, D1 equals to D2. So this is an AP and common difference -4. 3 more terms, -12 लास्ट टर्म था, उसमें -4 प्लस किया -16, इसी तरह -16 में -4 प्लस किया -20, इसी तरह -20 में -4 प्लस किया -24। इस तरह हमें 3 मोर टर्म्स मिल गए। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज गिवन AP -1/2, -1/2, -1/2, -1, सारे टर्म्स सेम हैं तो हमें मालूम है कॉमन डिफरेंस हमारा 0 आएगा। हम कॉमन डिफरेंस 0 प्लस करते रहेंगे तो भी हमारा जो 3 मोर टर्म्स है वो -1/2, -1/2, -1/2 ही आएगा। अब कोई भी टर्म ले लो वो सेम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन AP 1, 3, 9, 27, राइट। ये 1, 3, 9, 27 किस तरह से होता है? 1 3 जार 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, इसकी पैटर्न ये है। तो 1, 3, 9 ये हमारे फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 तो 2 आया। दूसरा D2 हमने फाइंड किया तो A3 माइनस A2, 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6। Here D1 is not equals to D2, so this is not an AP। तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 10 में जाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, गिवन AP ये A के फॉर्म में दिया है, A, 2A, 3A, 4A, A कोई भी नंबर है, आप समझिए A कोई एक रियल नंबर है। तो A1 इक्वल्स टू A, फर्स्ट टर्म A है, A2 इक्वल्स टू 2A, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म A3, 3A। तो D1 क्या मिला? A2 माइनस A1, 2A माइनस A इक्वल्स टू A, एंड D2 क्या मिला? 3A माइनस 2A इक्वल्स टू A। हियर D1 इक्वल्स टू D2, सब जगह पे AA है, देयरफॉर दिस इज एन AP। AP है तो हमें कॉमन डिफरेंस D A मिला है। लास्ट टर्म हमारा 4A है तो 4A प्लस A 5A, 4A प्लस A 6A, 4A plus A 7A, and these are the 3 more terms 5A, 6A, 7। Question number 11, 11 में लिखा है A
ए स्क्वेयर ए क्यूब ए रेज टू 4 ए रेज टू 5, पावर बढ़ती जाती है। तो फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए स्क्वेयर, थर्ड टर्म ए क्यूब। d1 फाइंड आउट करेंगे तो ए स्क्वेयर माइनस ए, ये दोनों में से ए कॉमन ले सकते हैं तो ए माइनस 1, ये दोनों में से ए स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं तो ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू ए माइनस 1। यहाँ पर ए आया, यहाँ पर ए स्क्वेयर आया, तो ए स्क्वेयर और ए दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए d1 इज नॉट इक्वल टू d2। देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP। बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है, आपको ये थोड़ा हार्ड लगेगा थोड़ा शुरू में, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द गिवन AP इज √2, √8, √18, √32। इस तरह के जब भी कोई नंबर्स दिए हैं, प्राइम नंबर्स नहीं है तो आपको इसमें से परफेक्ट स्क्वायर एक एक फाइंड आउट करना है। क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 4 2 जार 8 है तो इसमें 4 परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 9 2 जार 18 है, इसमें 9 परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 32 है तो 16 2 जार 32 है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इसमें 4 परफेक्ट स्क्वायर है, वो रूट के बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। इसमें 9 है तो रूट के बाहर 3 हो जाएगा। इसमें 16 है, रूट के बाहर 4 हो जाएगा। तो यहाँ A1 √2, A2 √8, 2 √2 हो गया। A3 √18 तो 3 √2 हो गया। मैंने अभी समझाया कि यहाँ 9 2 जार 18 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, यहाँ 4 2 जार 8 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1, तो 2 √2 माइनस √2, 2 √2 माइनस √2 तो √2 मिलेगा। सिमिलरली D2 तो A3 माइनस A2, 3 √2 माइनस √2 √2 तो फिर से √2 मिला। तो यहाँ पर √2 हमारा कॉमन डिफरेंस है, D1 इक्वल्स टू D2 है। देयरफॉर दिस इज एन AP एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू √2। 3 मोर टर्म्स यहाँ पर 4 √2 प्लस √2 इक्वल्स टू 5 √2। 5 √2 में 5 को अंदर ले जाओ तो 25 हो जाएगा। 25 2 जार 50। 5 √2 प्लस √2 इक्वल्स टू 6 √2। 6 को अंदर ले जाइए तो 36 हो जाएगा। 36 2 जार 72। 6 √2 प्लस √2 इक्वल्स टू 7 √2। 7 को अंदर ले जाइए 49 हो जाएगा। 49 2 जार 98। इस तरह से √15, √50, √72, √98 are our 3 more terms. Question number 13 है, given AP √3, √6, √9, √12, right? तो A1 equals to √3, A2 equals to √6, A3 equals to √9, √9 मतलब 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3 आया। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आया √6 माइनस √3। इसका सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, जो है वही रखना पड़ेगा। समझ में आया? दोनों सेम टर्म नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है। तो √6 माइनस √3 और D2 आया A3 माइनस A2 मतलब 3 माइनस √6। इसमें भी ये इरेशनल नंबर है तो ये भी 3 माइनस √6 आएगा। देयरफॉर D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2। D1 और D2 सेम नहीं है, सो दिस इज नॉट एन AP। AP नहीं है तो 3 मोर टर्म्स हमें फाइंड आउट करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन AP इज 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो A1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, A2 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, A3 equals to 5 square equals to 25. Here common difference D1 equals to A2 minus A1, that is 9 minus 1, 8, and D2 equals to A3 minus A2, that is 25 minus 9, that is 16. यहाँ पर D1 is not equals to D2 है, therefore this is not an AP। यहाँ पर लिखा है this is not an AP, right? अब क्वेश्चन नंबर 15 आएगा। 15, द गिवन AP इज 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। तो 1 का स्क्वायर 1,
5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और लास्ट टर्म 73 है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी ले लीजिए, D1 A2 माइनस A1 तो 25 माइनस 1 इक्वल्स टू 24 एंड D2 A3 माइनस A2 दैट इज 49 माइनस 25 इक्वल्स टू 24। यहाँ पर 24 दोनों में कॉमन है, दैट इज D1 इक्वल्स टू D2 है। दिस इज एन AP, ये AP है। सो कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 24, common difference D equals to 24. So 3 more terms, 73 plus 24 equals to 97, 97 plus 24 equals to 121 and 121 plus 24 equals to 145. तो 3 more terms हमें मिल गए 97, 121 and 145। दोस्तों इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है हमारी ख़त्म हुई, लेकिन कुछ डेटा यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि nth टर्म क्या है और nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, वो आपको बता देता हूँ साथ साथ में, क्योंकि 5.2 में ये आएगा nth टर्म ऑफ एन AP। nth मतलब कोई भी 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, इस तरह उसको nth टर्म कहते हैं। तो हमारे पास nth टर्म की फॉर्मूला है an इक्वल्स टू nth टर्म इक्वल्स टू an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a जो है फर्स्ट टर्म AP का, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, आपको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, -1 इंटू डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, राइट। ये फॉर्मूला, यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट एनी टर्म मतलब nth टर्म, और नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n, और कॉमन डिफरेंस मतलब d। आपको कोई भी फाइंड आउट करना है इसमें से, तो आप ये फॉर्मूला को यूज करके कर सकते हैं। हवे नाउ देखिए दोस्तों, आपको क्या करना होगा कि जब भी आप वीडियोस देखते हैं, एक क्वेश्चन खत्म हुआ 5.1 में, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ, तो फर्स्ट क्वेश्चन को आपने देख लिया, फिर अपने आप करने की ट्राई करो। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, अपने आप करने की ट्राई करो और नोटबुक में लिखो। फिर थर्ड क्वेश्चन खत्म हुआ, करो, नोटबुक में लिखो। इस तरह से हर एक्सरसाइज में आप करते जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस इमीडिएट हो जाएगी। आधे घंटे का या 1 घंटे का ये मेरा लेक्चर होता है, वो लेक्चर खत्म होते होते आपकी एक्सरसाइज भी आपको लर्न हो जाएगी, लर्न बाय हार्ट तुरंत। जैसे यहाँ पर नहीं समझ में आए तो वो वीडियो को बैक करके फिर से देखो, वीडियो को आप देखते जाइए, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों डिजिटल क्लास पर बने रहने के लिए, अपने दोस्तों को बताने के लिए और बहुत सारा प्यार देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिजिटल क्लास पर आ रहे हैं, हमारे से मैथ्स और अलग अलग कोर्सेज सीख रहे हैं। हम स्पोकन इंग्लिश भी चलाते हैं वो डिजिटल क्लास पर, तोरल एजुकेशन, और वो भी एकदम चीपर रेट में, मैथ्स भी एकदम चीपर रेट में है। तो आपको ये सब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच।